अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट मीट्रिक स्पेस, उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स करेंगे और इसके अलावा जो सॉल्यूशंस हैं डिफरेंट थ्योरम्स के और जो पंजाब यूनिवर्सिटी के डिफरेंट पेपर्स में आए हैं, पास पेपर्स में, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। ओके, द मीट्रिक मीन्स डिस्टेंस। तो मीट्रिक स्पेस ऐसे स्पेस है जिसमें हम डिस्टेंस को डिस्कस करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स के दरम्यान में। तो मीट्रिक इज अ डिस्टेंस। सो लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है। ये फर्स्ट कंडीशन है कि नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। और जो फंक्शन है डी, इसको हम डी से डिनोट करते हैं एक्स क्रॉस एक्स। एक्स क्रॉस एक्स का मतलब क्या है कि ये बाइनरी रिलेशन है। बाइनरी रिलेशन है और बाइनरी रिलेशन से क्या बनते हैं, ऑर्डर पेयर्स। और ऑर्डर पेयर्स जा रहे हैं किसमें, आर। मतलब कि एक्स क्रॉस एक्स का आंसर क्या आना चाहिए, एक रियल वैल्यू आंसर आना चाहिए। रियल वैल्यू एक आंसर आना चाहिए। इज सेट टू बी मीट्रिक ऑन एक्स इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम्स। फर्स्ट है कि आपका जो डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान में, वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो रहेगा। वो इससे नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स, दैट इज डी इज रियल वैल्यूड, फाइनाइट एंड नो नेगेटिव। सेकेंड इज डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। मतलब कि दो पॉइंट्स का डिस्टेंस जीरो कब होगा, अगर वो x और y आपस में इक्वल हो जाएं। ये देखें जी, ये x है, ये y है। ये जो है इनका डिस्टेंस जो है हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होगा। अगर इनके दरमियान का डिस्टेंस जीरो हो गया तो x और y आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है वो ओवरलैप कर जाएंगे। और यहाँ पे जो M3 है ये है डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। मतलब कि आपका जो डिस्टेंस x फ्रॉम y है वही y फ्रॉम x होगा। अगर फॉर एग्जांपल दिस इज 2 मीटर तो वही डिस्टेंस y फ्रॉम x होगा। इसे कहते हैं जी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज M4, डी ऑफ एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू x। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान में एक्स जेड, और यहाँ पे आप y डाल देते हैं, तो जो डिस्टेंस है एक्स जेड के दरमियान का वो इक्वल या लेस हो सकता है डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड वाई जेड। मतलब आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं इस तरह से। तो ये अगर सारे एक्सियम्स होल्ड करते हैं तो ये जो पेयर है एक्स डी, इसको हम कहेंगे कि ये मीट्रिक स्पेस है अगर वो इन सब प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है। ये है जी पास पेपर का पहला क्वेश्चन जिसमें हमने प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। तो इसमें ऑब्वियसली हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या है कि डी ऑफ एक्स जेड लेस इक्वल होता है डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड के। अब यहाँ से हम लिखा जा सकता है डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में आपने क्या करना है, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देना है। तो देखें जी, हमने रिप्लेस कर दिया, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे वाई हमने रिप्लेस कर दिया। वाई की जगह एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स, डी ऑफ वाई एक्स आ जाएगा। इसको जो कि डी ऑफ वाई एक्स हमें पता है कि डी ऑफ एक्स वाई की इक्वल ही होता है। ये है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो हम इसी जो लाइन है इसको लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखें ये जो इक्वेशन नंबर है ये भी 1 है, ये भी लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई है और ये भी लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई है। और अगर इसको लिखा जाए, यहाँ पे माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम माइनस बाहर कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या होता है कि साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे ग्रेटर का साइन आ जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है माइनस डी ऑफ एक्स वाई, अगर हम इसका साइन इस तरह रखना चाहें, लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ वाई जेड। दिस इज, इसको 3 का नाम दे दें। अब इसको आपने करना है जी कंबाइन। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को कंबाइन करना है। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 3, कंबाइनिंग इक्वेशंस 1 एंड 3, आप लिख सकते हैं माइनस डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ वाई जेड। दिस इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। तो ये क्या है, ये एब्सोल्यूट जो वैल्यू होती है उसकी एक प्रॉपर्टी यूज़ हो गई यहाँ पे कि यहाँ पे माइनस भी है और प्लस भी है, दरमियान में ये जो है कॉम्पैक्टेड है। तो इसको हम लिख सकते हैं इन एब्सोल्यूट वैल्यू डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ वाई जेड। दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू साइन वर्टिकल लाइंस लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। और यही प्रॉपर्टी आपने प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। द नेक्स्ट थ्योरम इज एन ओपन स्फीयर इन अ रियल लाइन इज एन ओपन इंटरवल। के मतलब कि जो रियल लाइन का ओपन स्फीयर बनता है वो एक ओपन इंटरवल ही होता है। तो एक्चुअली ओपन स्फीयर किसे कहते हैं, जिसकी बाउंड्री इंक्लूड नहीं होती है। ऐसा स्फीयर जिसकी बाउंड्री इंक्लूड ना हो, जस्ट उसका इंटीरियर इन्वॉल्व हो, उसे कहते हैं ओपन स्फीयर। तो ये आपने प्रूव करना है कि अगर जो रियल लाइन में ओपन स्फीयर बनेगा वो एक्चुअली ओपन इंटरवल ही होता है। तो इसको हम प्रूव करेंगे।
जी लेट कर लेते हैं आर क्रॉस आर टू आर एक मीट्रिक स्पेस है और एक ओपन स्फीयर हमने ले लिया है। दिस इज एक्स नोट एंड दिस इज आर। एक्स नोट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर एंड आर इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। जो x है वो कोई बिलोंग कर रहा है आर से, मतलब x कोई भी रियल नंबर है जो कि आर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हम रियल लाइन पे मीट्रिक बना रहे हैं। और x नोट का डिवीजन लेस देन आर है, मतलब कि यहाँ पे अगर एक ओपन स्फीयर, या इसको ओपन बॉल भी कह सकते हैं, ये इसी जो आपका थ्योरम है इस तरह भी आता है, ओपन बॉल इज इन रियल लाइन इज एन ओपन इंटरवल। तो ओपन बॉल भी कहा सकता है, ओपन स्फीयर भी कहा जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है। तो ये ऐसी बॉल है, ऐसा स्फीयर है जिसका सेंटर एक्स नोट है और इसका जो रेडियस है वो है आर। और यहाँ पे जो एक्स के आर के तमाम जो पॉइंट्स हैं एक्स यहाँ पे, वो सारे जो है वो इनका इसका और इसके दरमियान का डिस्टेंस लेस देन आर है। तो हम ये ले रहे हैं ओपन स्फीयर कि इसके बाहर कोई डिस्टेंस नहीं है, बाउंड्री पे कोई नहीं है, जस्ट इसके अंदर है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट हम लेस का साइन यूज़ कर रहे हैं, इक्वल टू का साइन यूज़ नहीं कर रहे। अब जी क्योंकि हमने मीट्रिक लाइन पे मीट्रिक का जो है रियल लाइन प्रूफ करना है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं रियल लाइन का जो मीट्रिक है उसको लिखा जा सकता है डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जो रियल लाइन का मीट्रिक है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम एक्स नोट की जगह ये एक्स माइनस वाई डाल दें, एस ऑफ एक्स नोट आर इक्वल टू एक्स बिलोंग टू आर सच दैट x माइनस एक्स नोट इज लेस देन आर। मतलब कि यहाँ पे x माइनस वाई है, तो हमने क्या किया कि दूसरा पॉइंट ले लिया x नोट, y है तो वो भी कोई पॉइंट होगा, तो x माइनस एक्स नोट लेस देन आर। अब ये क्या बन गई, एक एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को अगर आप ओपन करें, जैसे x माइनस एक्स नोट लेस देन आर होता है, अगर आप इसको ओपन करें तो आपको पता लगता है कि ये माइनस आर, इसको लिख सकते हैं माइनस आर लेस देन एक्स माइनस एक्स नोट इज लेस देन आर प्लस आर। इसको इस तरह लिखा जा सकता है। इसके हम दो पार्ट्स कर सकते हैं, दैट इज माइनस आर लेस देन एक्स माइनस एक्स नोट, और सेकंड हो जाएगा जी एक्स माइनस एक्स नोट इज लेस देन आर। तो यहाँ से अगर आप एक्स नोट सेपरेट कर लें, एक्स को जो हम यहाँ सेपरेट कर लेते हैं, ये एक्स नोट वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं एक्स नोट माइनस आर इज लेस देन एक्स, और यहाँ से लिखा जा सकता है एक्स इज लेस देन एक्स नोट प्लस आर, राइट। तो यहाँ पे एक्स देखें दरमियान में आ गया। अब एक जगह पे एक्स जो है वो छोटा है, एक जगह एक्स जो है वो उससे कैपिटल है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर इनको अगेन कंबाइन करें तो आप लिख सकते हैं जी एक्स नोट माइनस आर इज लेस देन एक्स। अब इसको यहाँ से कंबाइन करें लेस देन एक्स नोट प्लस आर, इस तरह से। तो यहाँ पे हम जी बना लेते हैं एक रियल लाइन, क्योंकि रियल लाइन क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे हम मीट्रिक जो है वो रियल लाइन का डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है एक्स नोट, एक एक्स है और दरमियान का डिस्टेंस है आर। ये जी है एक्स नोट एक फिक्स पॉइंट है और ये डिस्टेंस है आर। फॉर एग्जांपल ये एक्स नोट माइनस आर है और ये एक्स नोट प्लस आर है, और ये जो एक्स है ये इनके दरमियान में कहीं लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं भी लाई कर सकता है कि एक्स जो है वो इससे बड़ा है, एक्स नोट माइनस आर से, एक्स नोट प्लस आर से छोटा है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो बाउंड्री है वो इंक्लूड नहीं होगी, और ये किसकी डेफिनेशन है, एक ओपन इंटरवल की। डेट इज ओपन इंटरवल ऑफ लेंथ 2 और एक्स नोट माइनस आर एक्स नोट प्लस आर, दरमियान में कोमा है, और यहाँ पे ये हैं जी ब्रैकेट्स, इन्वर्स स्क्वायर ब्रैकेट्स, इनको हम यूज़ करते हैं ओपन इंटरवल लिखने के लिए। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 3 है, तो आप ये कहेंगे कि 2 3 के दरमियान के पॉइंट्स इंक्लूड होंगे, 2 और 3 इंक्लूड नहीं है, तो इसको कहते हैं जी ओपन इंटरवल। कि अगर 2 और 3 के दौरान फॉर एग्जांपल 2.1 है, 2.2 है, 2.5 है, डिफरेंट बहुत ज़्यादा बेतहाशा इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं जो इसमें इंक्लूड होंगे, लेकिन 2 और 3 इंक्लूड नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। तो इसको आप ओपन इंटरवल को इस तरह भी लिख सकते हैं, और अगर आप जस्ट राउंड ब्रैकेट्स डाल दें, राउंड ब्रैकेट्स, तब भी हम इसको कहेंगे कि दिस इज ओपन इंटरवल। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था कि ये एक ओपन बॉल थी या ओपन स्फीयर था, और ये बन के गया एक ओपन इंटरवल। हेंस प्रूव्ड एन ओपन स्फीयर इज अ रियल लाइन इज एन ओपन इंटरवल। ओके जी, पहले ही पार्ट का ये कन्वर्स है, अभी हमने डिस्कस किया ये कि जो ओपन स्फीयर है वो ओपन इंटरवल होता है। अभी हमने जो पिछला प्रूफ किया वो ये था कि ओपन स्फीयर को कहा जा सकता है कि वो ओपन इंटरवल होता है इन रियल लाइन, लेकिन क्या ऐसा कन्वर्स डेट इज़ कि ओपन इंटरवल ओपन स्फीयर बन सकता है, ये अब हम डिस्कस करेंगे। तो कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, कन्वर्स में नॉट बी ट्रू मतलब हमेशा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें जस्ट एक काउंटर एग्जांपल मिल जाए तो हम इसको कह सकते हैं कि ये होल्ड नहीं करता। तो काउंटर एग्जांपल लेने के लिए हम एक ले लेते हैं जी ओपन इंटरवल, और उसको हम कहेंगे कि वो ओपन स्फीयर नहीं बन सकता। लेट एन ओपन इंटरवल इज, ओपन इंटरवल ले लेते हैं रियल लाइन का, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी
2 plus infinity. This is an open interval that is belong to R. Now this is an open interval but not an open sphere because infinity does not belong to R. क्योंकि जब हम यहाँ पे बनाते हैं कोई भी ओपन इंटरवल, फॉर एग्जांपल अभी हमने कहा था कि एक्स एक्स नोट जो है कोई ओपन इंटरवल है और इसका जो यहाँ पे हम बनाते हैं लेस देन आर, डी ऑफ एक्स एक्स नोट लेस देन आर, तो यहाँ पे हम इसको ये एक बोल बना लेते हैं कि यहाँ पे ये एक्स नोट है और ये लेस देन आर है और इसका डिस्टेंस जो है वो ये जो है ओपन एक बोल बन जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स और एक्स नोट हैं वो बिलोंग करते हैं, एक्स एक्स नोट बिलोंग टू आर, तो आर से बिलोंग करने चाहिए अगर वो उसके ऊपर मीट्रिक बना रहे हैं तो यहाँ पे ये ओपन इंटरवल तो है लेकिन जो उसके पॉइंट्स हैं वो आर से बिलोंग ही नहीं कर रहे। ओपन इंटरवल जो है उसका जो है वो रियल लाइन से बिलोंग ही नहीं कर रहा, उसका जो ये एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको कोई ओपन बॉल नहीं मिल सकती है, ओपन स्फीयर नहीं बन सकता है जो कि इन्फिनिटी के ऊपर उसका आप सेंटर बनाए और वो इन्फिनिटी से लेस भी हो। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि इन्फिनिटी तो बिलोंग ही नहीं कर रहा आर से। हेंस open interval may not be an open sphere. The converse is not true. Very important theorem. नेक्स्ट थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले जो कि है कि प्रूव दैट एनी फाइनाइट सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस हैज नो लिमिट पॉइंट, आपको ये पता होना चाहिए कि लिमिट पॉइंट एक्चुअली होता क्या है। तो एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ एक्स, ये है जी एक्स का पॉइंट जो कि कैपिटल एक्स से बिलोंग करे। कैपिटल एक्स कोई मीट्रिक स्पेस है और ए उसका कोई सबसेट है। तो ये जो एक्स है ये लिमिट पॉइंट ए का कब बनेगा, अगर ए में एक्स के अलावा आपको एक ओपन स्फीयर मिल जाए। इफ एवरी ओपन स्फीयर ऑफ कंटेन द पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स, के मतलब कि आपके पास इसमें आपको ओपन स्फीयर्स मिल जाए एक्स में, ए में, कि यहाँ पे एक्स अगर है इसके अंदर तो इसके अलावा भी इसमें पॉइंट्स हों। ऐसे ओपन स्फीयर्स मिल जाए आपको जिसमें एक्स के अलावा भी और पॉइंट्स मौजूद हों, तो फिर ये जो एक्स है वो लिमिट पॉइंट बनेगा ए का। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये इसकी जस्ट डेफिनेशन है कि मतलब अगर आप ए में से एक्स माइनस कर दें, फॉर एग्जांपल ए में से एक्स माइनस कर दें, ए में से एक्स माइनस कर दें, निकाल दें इसको, ये माइनस कर दिया, तो इसके बाद आपके पास इसका लें आप स्फीयर के साथ इंटरसेक्शन, तो आपके पास एम्प्टी नहीं आना चाहिए। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जस्ट एक्स मौजूद है इसमें और कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है और आप इसको माइनस कर देते हैं, इसके अंदर से निकाल देते हैं, तो फिर क्या होता है, ये एम्प्टी रह जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक्स हो अगर और यहाँ पे दूसरे भी एलिमेंट्स मौजूद होना चाहिए ताकि अगर आप एक्स माइनस कर दें तब भी उस स्फीयर का इंटरसेक्शन एम्प्टी ना रहे, तो आपके पास जो ये एक्स है वो लिमिट पॉइंट बनेगा। अब हम इसके हिसाब से इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो थ्योरम करते हुए जी अभी आपने डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है वो आपने माइंड में रखनी है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट एक्स टी बी अ मीट्रिक स्पेस एंड ए इज अ फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स, तो वी हैव टू शो दैट कि इट हैज़ नो लिमिट पॉइंट। अब इसको करते हैं, कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो जी हमने सपोज यहाँ कर लिया कि x इज़ आ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, तो अब दिमाग में अपनी डेफिनेशन लाएं ये कि अगर वो इसका लिमिट पॉइंट है तो इसके अलावा भी इसमें और पॉइंट्स मौजूद होंगे ए में जो कि x के अलावा होंगे, तो ही x इसका लिमिट पॉइंट बनेगा ना। तो आपके पास क्या होंगे कि ओपन स्फीयर्स ए में मौजूद हो जाएंगे जिसके अराउंड आप जो है वो एक ओपन स्फीयर बनाएं, पॉइंट्स ऐसे होंगे जिसके अराउंड एक ओपन स्फीयर बनाएं, उसमें से एक्स निकालें और उसका इंटरसेक्शन लें उस ओपन स्फीयर के साथ, तो आपके पास जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक्स के अलावा भी ए में पॉइंट्स हों मौजूद हों तो ही एक्स लिमिट पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पर अब हम इसको देखते हैं। तो क्योंकि ए जो है वो फाइनाइट है और इसका मतलब है कि ईच ओपन स्फीयर, यहाँ पे बात हो रही है ईच कि मतलब अगर एक भी इस कंडीशन को होल्ड नहीं करता तो लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। तो हर ओपन स्फीयर में जो कि सेंटर है एक्स पे कंटेन एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए डिफरेंट फ्रॉम एक्स, मतलब एटलीस्ट 1 पॉइंट होना चाहिए या फिर ज़्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 1 पॉइंट होना चाहिए जो कि एक्स से डिफरेंट हो। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि x1 x2 x3 अप टू सोन xn जो है वो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो कि डिफरेंट फ्रॉम एक्स हैं और वो कंटेन कर रहे हैं एक ओपन स्फीयर एक्स में, एक ओपन स्फीयर एक्स में है और ये सेंटर एक्स पे है और इसके अलावा ये जो है एक ये ओपन स्फीयर है और ये सेट ए में पड़ा हुआ है और यहाँ पे आपके पास और पॉइंट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम कह देते हैं कि x1 x2 x3 ये आपके पास पॉइंट्स पड़े हुए हैं जो कि x के अलावा मौजूद हैं, तो फिर ये जो है x लिमिट पॉइंट बनेगा क्योंकि हमने कहा हुआ है कि x एक लिमिट पॉइंट है एक।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो डिस्टेंस है x से x1 x2 x3 का वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। 0 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर 0 हुआ तो ये तो फिर ओवरलैप कर जाएंगे सारे, फिर तो आपके पास वो बनेगी ना ओपन बॉल। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर x x i का जो डिस्टेंस है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये कि दरमियान में कोई तो डिस्टेंस होगा ना, उसको हम कहते हैं कि जो d से जो x और x i का डिस्टेंस है वो इक्वल टू r i है, ग्रेटर देन 0। मतलब कि आपका x से x1 का डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल x से x2 का डिस्टेंस, x से x3 का डिस्टेंस, इसी तरह डिफरेंट डिस्टेंस पे ये पड़े हुए हैं और इनका डिस्टेंस जो है कोई रेडियस के इक्वल है। रेडियस तो इसका कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे कोई भी r जो है वो नंबर है जिसमें ये फॉर एग्जांपल कि आपके पास d x1 जो है वो r1 है, r2 है, r3 है, ये एक्चुअल रेडियस नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये कोई डिस्टेंसेस है। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया कि डिफरेंट पॉइंट्स के साथ जो x का डिस्टेंस है वो r i का है, इक्वल है। और इसके अलावा हम ये सपोज करते हैं कि r प्राइम जो है वो मिनिमम है r1 r2 r3 rn से, मतलब जितने भी डिस्टेंसेस हैं इसमें से r प्राइम जो है वो मिनिमम नंबर है। मतलब कि आपके पास कोई एक ऐसा डिस्टेंस है x के साथ, कोई ऐसा एक नंबर है जिसका डिस्टेंस जो है उससे बहुत कम है, सबसे मिनिमम डिस्टेंस है सारे डिस्टेंसेस में से, ठीक है। तो उसका हमने ले लिया r प्राइम। तो अब आप वो अगर सबसे छोटा डिस्टेंस है उसके दरम्यान में, तो क्या होगा कि ओपन स्फीयर जो है कंटेन नो पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स, क्योंकि वो सबसे मिनिमम है और मिनिमम डिस्टेंस में क्या होगा कि वो उसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जो कि एक्स के अलावा हो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने तो कहा था कि जो है वो एक्स के अलावा मौजूद होने चाहिए अगर वो एक्स लिमिट पॉइंट है ए का। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसमें कोई एक्स का पॉइंट आ ही नहीं रहा, ए का पॉइंट आ ही नहीं रहा अदर देन एक्स। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि एक्स इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, क्योंकि x के अलावा उसमें कोई पॉइंट ही नहीं है। तो x इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, विच इज़ द कंट्राडिक्शन कि x इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो ये हेंस द कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग, सपोजिशन इज रॉन्ग, that x is limit point of a, that x is limit point of a, hence a finite subset of a has no limit point। तो ये इसका जो है प्रूफ हो गया। तो आपने क्या करना है, जब भी थ्योरम प्रूफ करने हैं आपने रट्टा नहीं लगाना, उसका जो समझने की कोशिश करें कि उसमें बात क्या की गई है। तो आपने वर्ड टू वर्ड इसको याद नहीं करना है, बस आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, बस कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि इसमें ये चीज़ हम ये जो डिफरेंट नोटेशंस यूज़ हुई हैं ये आपको याद होनी चाहिए। और इसके अलावा जो बाकी आप सारा खुद लिख सकते हैं अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। The next theorem is कि prove that any subset of a metric space is closed if and only if its complement is open। तो ये जो है डबल वे प्रूफ है यहाँ पे कि अगर आपके पास कोई मीट्रिक स्पेस का सबसेट है वो क्लोज होगा अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो, और अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो वो मीट्रिक स्पेस का जो सबसेट है वो क्लोज होगा। तो ये आपने आपस में टू वे प्रूफ करना है। तो जी इसके लिए हम यहाँ पे दो प्रूफ्स यूज़ करेंगे कि f क्लोज होता है अगर f कॉम्प्लीमेंट ओपन हो, और f क्लोज होता है अगर उसके अंदर इसके तमाम लिमिट्स पॉइंट मौजूद हों। तो अभी हमने लिमिट पॉइंट के बारे में बात की थी कि लिमिट पॉइंट एक्चुअली होता क्या है, और अगर एक सेट जो है सबसेट है x का, उसके अंदर तमाम उसके लिमिट पॉइंट्स मौजूद हों तो वो जो सबसेट है वो क्लोज्ड होता है। ये हमने यहाँ पे जो दो नोशंस हैं वो यूज़ करनी है। तो सब फर्स्ट सपोजिशन में ले लिए हम वन वे प्रूफ अभी कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट ये है कि f को हमने लेट कर लिया कि वो क्लोज्ड है, तो ये हम क्लोज्ड इसकी चीज़ यूज़ करेंगे। अगर f क्लोज्ड है और ये सबसेट है मीट्रिक स्पेस का, तो हमने ये शो करना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। तो ये जो बात है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल दिस इज़ x, ये आपके पास कोई x है, ये मीट्रिक स्पेस है, तो ये इसके अंदर f मौजूद है, और ये अगर क्लोज्ड है मतलब इसकी बाउंड्री इसके अंदर इंक्लूड है, तो ये जो f कॉम्प्लीमेंट है वो इसके बाहर वाला पार्ट होगा। ऑब्वियसली f जो कॉम्प्लीमेंट है वो इसके बाहर वाला पार्ट होगा, उसमें f मौजूद नहीं होगा। तो अगर f क्लोज है तो f कॉम्प्लीमेंट मतलब कि उससे जो f निकाल के x में से अगर माइनस f कर दें हम, तो ये बनता है जी f कॉम्प्लीमेंट। तो f कॉम्प्लीमेंट जो है ये ओपन होगा, ये ओपन होगा। हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो कॉम्प्लीमेंट आ गया आपको यहाँ पे मैंने बता दिया कि कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली क्या होता है। तो इसको हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। तो पहला हम क्योंकि हम यहाँ पे पता है कि हम नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं f, अगर f कॉम्प्लीमेंट 5 हो जाता है तो 5 क्योंकि ओपन सेट होता है, इसको हम ओपन जो है वो कंसिडर करते हैं, तो देन इट इज़ ट्रिवियली ओपन। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो है x बिलोंग कर रहा है f कॉम्प्लीमेंट से जो कि नॉट इक्वल टू 5 है।
अगर 5 हो गया फिर तो वो ट्रिवियल केस हो जाएगा। यहाँ पे हम नॉन ट्रिवियल केस की बात करते हैं कि एफ कॉम्प्लीमेंट में कोई ना कोई एक्स मौजूद है। अगर एक्स एफ कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब कि एक्स एफ से बिलोंग नहीं कर रहा है, और अगर एक्स एफ से बिलोंग नहीं कर रहा है इसका मतलब कि एक्स उसका लिमिट पॉइंट भी नहीं है। तो अगर एक्स इसका लिमिट पॉइंट नहीं है इसका मतलब कि एफ में आपको कोई भी ऐसी ओपन स्फीयर या ओपन बॉल नहीं मिलेगी जो कि आपके एक्स के अलावा कोई उसमें पॉइंट मौजूद हो। जैसे कि अभी हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर एक्स इसका लिमिट पॉइंट हो तो आपको एक ओपन स्फीयर मिल जाता है जिसमें एक्स के अलावा भी एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर एक्स में कोई लिमिट पॉइंट एफ का नहीं है तो आपको ऐसा कोई ओपन स्फीयर नहीं मिलेगा जिसमें आपके पास एक्स के अलावा कोई और एलिमेंट मौजूद हो। इसका मतलब है अगर एक्स के अलावा कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है उस स्फीयर में तो वो स्फीयर का जो एफ के साथ इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी हो जाएगा। अगर आप एक्स ही निकाल देंगे तो आपके पास अगर एक्स उसका लिमिट पॉइंट नहीं है और उसमें क्या होगा कि फिर आपके पास ओपन स्फीयर भी आपको नहीं मिलेगी जिसका इंटरसेक्शन एफ के साथ आपको एम्प्टी मिल जाएगा, उसके में एक्स के अलावा कोई पॉइंट नहीं होगा। अगर इसका इंटरसेक्शन एफ के साथ एम्प्टी है तो एफ कॉम्प्लीमेंट के साथ तो एम्प्टी नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास ओपन बॉल है एक्स एक्स आर ये कंटेन करेगी एफ कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि अगर एफ के साथ उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो एफ कॉम्प्लीमेंट क्योंकि वो चीज़ होती है जो एफ के अलावा होती है, जो एफ को निकाल के होती है। अगर इसमें नहीं है तो ऑब्वियसली वो किस में जाएगा, एफ कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। और अगर एफ कॉम्प्लीमेंट में ये ओपन स्फीयर कंटेन कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको हर पॉइंट पे, अब एक्स क्या था, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट था, इसका मतलब है कि आपको हर पॉइंट पे कोई ना कोई ऐसा ओपन स्फीयर मिलेगा जो कि एफ कॉम्प्लीमेंट में कंटेन करेगा। और अगर एफ कॉम्प्लीमेंट में ओपन स्फीयर्स मौजूद हैं तो वो जो सेट है एफ कॉम्प्लीमेंट ये ओपन होगा, क्योंकि अगर किसी भी सेट में आपके पास ओपन स्फीयर्स हों कि आप हर पॉइंट पे एक ओपन स्फीयर बना सकें, फॉर एग्जाम्पल जितने भी पॉइंट्स हैं आपके पास उस एफ के या एफ कॉम्प्लीमेंट, अभी हम एफ कॉम्प्लीमेंट की बात करें, इसका मतलब है कि एफ कॉम्प्लीमेंट के हर पॉइंट पे आप एक ओपन स्फीयर बना सकते हैं। जितने भी पॉइंट्स हैं x1 है, x2 है, x3 है, तो आप जितने भी पॉइंट्स हैं आप उसके ऊपर ओपन स्फीयर बना सकते हैं। तो जितने पॉइंट पे ओपन स्फीयर अगर बन जाए तो वो जो सेट है वो ओपन हो जाता है। इट मीन्स कि आपके पास एफ कॉम्प्लीमेंट में सारे ओपन स्फीयर्स मौजूद हैं हर पॉइंट पे। ये शो करता है कि एफ कॉम्प्लीमेंट इज़ ओपन। तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, लेट एफ बी अ क्लोज सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस, और हम पहुँचे कहाँ कि उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। अब इसका सेकंड वे प्रूफ ये करना है कि अगर एफ कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो एफ क्लोज होगा। इसको हम कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। पैरेलली हमने ये सपोज कर लिया कि एफ इज़ नॉट क्लोज्ड, तो अब हमने क्या करना है कि एफ इज़ अगर क्लोज नहीं है तो इस वाली डेफिनेशन को यूज़ करेंगे कि अगर एफ क्लोज नहीं है तो उसमें एटलीस्ट ऐसा पॉइंट होगा जो कि एफ में नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर एफ क्लोज हो तो उसमें सारे उसके लिमिट पॉइंट्स मौजूद होते हैं, और हमने कहा कि एफ क्लोज नहीं है तो इसका मतलब इसमें एक ऐसा पॉइंट होगा, कोई एक ऐसा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट वन पॉइंट होगा जो कि एफ में मौजूद नहीं होगा। तो हम वो ले लेते हैं कि वो वाई एक ऐसा लिमिट पॉइंट है जो कि एफ का लिमिट पॉइंट तो है लेकिन वो एफ में मौजूद नहीं है। तो अगर वाई एफ से बिलोंग नहीं कर रहा तो किससे बिलोंग करेगा, तो वाई बिलोंग करेगा जी एफ कॉम्प्लीमेंट से, क्योंकि जो चीज़ एफ में नहीं है वो एफ कॉम्प्लीमेंट में लाजमी होगी। बट हमारे पास क्या है कि एफ कॉम्प्लीमेंट क्या है, एफ कॉम्प्लीमेंट इज़ ओपन, क्योंकि ये तो हमने इस पोजीशन लेके चल रहे हैं, एफ कॉम्प्लीमेंट ओपन इट इज़ गिवन दैट एफ कॉम्प्लीमेंट इज़ ओपन। और अगर एफ कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर ओपन स्फीयर्स या ओपन बॉल्स मौजूद होंगे। तो ओपन स्फीयर्स क्योंकि एफ कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो इसमें कोई फॉर एग्जांपल एस ऑफ वाई आर प्राइम, मतलब कि ऐसा ओपन स्फीयर जो कि वाई जिसका सेंटर है उसका आर प्राइम जो है उसका रेडियस है फॉर सम आर प्राइम ग्रेटर देन 0, वो कंटेन करेगा एफ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि एफ कॉम्प्लीमेंट ओपन है। अगर ये एफ कॉम्प्लीमेंट ओपन है और इसमें ये सारे सबसेट्स जो हैं ओपन सबसेट्स मौजूद हैं, ओपन स्फीयर्स मौजूद हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इंटरसेक्शन है एस ऑफ वाई आर प्राइम का इंटरसेक्शन एफ के साथ, एफ कॉम्प्लीमेंट में तो वो कंटेन कर रहा है, तो एफ के साथ क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी हो जाएगा। मतलब एफ कॉम्प्लीमेंट में अगर वो है तो एफ के अंदर नहीं होगा, इसका मतलब है कि अगर एफ के साथ इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाएगा। तो ये किसकी डेफिनेशन बन गई, ये डेफिनेशन बन गई जी लिमिट पॉइंट की, कि अगर इंटरसेक्शन एफ के साथ एम्प्टी है, ऐसा स्फीयर जिसका जो कि वाई के ऊपर सेंटर कर रहा है और उसका आर प्राइम रेडियस है, तो उसका इंटरसेक्शन एफ के साथ एम्प्टी है, इट इम्प्लाइज दैट वाई इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ एफ। क्योंकि अगर ये कंडीशन हो तो y लिमिट पॉइंट ऑफ f नहीं होगा। अगर ये नॉट इक्वल टू 5 होता फिर आपके पास वो y लिमिट पॉइंट बनता, इसका मतलब है कि y इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ f। लेकिन आपने क्या यहाँ पे लेट किया था कि f यहाँ पे
वाई इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ एफ। ये आप लेट करके चल रहे हैं, लेकिन क्या हुआ कि ये तो y इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ f बन गया। इसका मतलब कि जो आपने सुपोजिशन ली है कि f इज़ नॉट क्लोज्ड, ये गलत हो गई। इसका मतलब है कि जो आपने कंट्रडिक्शन ली है, सुपोजिशन ली है कंट्रेरी, वो गलत है, हैंस f इज़ क्लोज्ड। So learners, this was a solution of past paper of पंजाब यूनिवर्सिटी मीट्रिक स्पेस जो सेक्शन होता है उसमें, उसके क्वेश्चंस का ये सॉल्यूशन है। तो ये आप लाजमी देखें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। आई होप कि आपको ये बहुत इजीली और आसानी से समझ आ जाएगा। जब भी आप थ्योरम को आसानी से समझ के याद करेंगे, वो कभी भी आपको नहीं भूलेगा। तो मैंने आपको वो एक कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको एक भी पॉइंट समझ आया है तो लाइक लाजमी बनता है। थैंक यू सो मच।